हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं बताई थी जो कि हमारा था नॉर्मली लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो कौन सा लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा या और अदर। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट के बारे में भी बताया गया था। आज ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनता है। नॉर्मली इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, इतना तो देखा गया है। ठीक है, यानी कि एक ग्राफ आना ही है एग्जाम में, तो इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लास 9th में ग्राफ बताया गया था, लेकिन नॉर्मली एक का ग्राफ बताया गया था, यानी किसी एक लाइन का ग्राफ बनाना था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दो लाइन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, जोड़े में बनाना है। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो नॉर्मली ये वाला जो है किसी एक इक्वेशन, पहले इक्वेशन से देखते हैं। पहले इक्वेशन में सबसे पहले y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 3, तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि x यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे 2y इक्वल टू हो गया, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस एक्स बाई 2। इस तरीके से होगा। अब क्या करते हैं, y का इक्वेशन जब ये मेन इक्वेशन हमें मिल गया है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू अपने आप निकलते जाएगा। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू हम अगर 1 यहाँ रखें तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 और 2 कैंसिल आराम से हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2, यानी कि 2 बाई 2 हमारा 1 आया। ठीक है, फिर आगे लेते हैं, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। इफ अगर यहाँ 2 रखा जाए तो क्या होगा 1 बाई 2। नॉर्मली कटने लायक कोई नंबर ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर 3 रखा जाए, इफ x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू क्या होगा 3 माइनस 3, x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 बाई 2 होगा, जो कि हमारा 0 बाई 2 होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, आगे फिर करते हैं इफ x इज इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं x लेकर क्या चले, तो अगर हम लेकर चलते हैं 5, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू अगर 5 लेकर चलते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 बाई 2, यानी कि माइनस 2 बाई 2, यानी कि माइनस 1। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद जो आया है उसे एक टेबल में लिख लेते हैं हम। यहाँ टेबल बना लेते हैं। पहले वाले का आया है हमारा एक्स वाई, एक्स हमारा क्या है 1 है, तो y हमारा क्या निकला 1 हो गया। फिर x अगर 3 था हमारा तो y हमारा 0 निकला। अगर x हमारा 5 है तो y क्या हमारा निकला -1 निकला। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम वैसा ही केस इस पे भी करेंगे। y का इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 4x बाई 3। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो -4 और 2, तो आ जाएगा कितना 2 बाई 3। 1 हटा देते हैं क्योंकि कैंसिल हो नहीं रहा है, कोई फिक्स्ड वैल्यू यानी कि पॉइंट के पॉइंट को छोड़कर कोई अदर वैल्यू नहीं आ रहा है। आगे अगर रखा जाए 2, तो 4 2 8, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा 6, ये रखा जा सकता है। तो लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 2 देन देयरफॉर क्या होगा हमारा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3, यानी 2 हमारा हो जाएगा -2 माइनस 4 2 8 बाई 3, कैंसिल करेंगे -6 बाई 3, ये आ जाएगा -2। ठीक है, जो आया है पहले यहाँ लिख लेते हैं टेबल बना के। x हमारा क्या था 2 था, y हमारा -2 निकला। आगे फिर करते हैं, अगर 3 रखा जाए तो 4 3 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 बाई 3 आए। फिर से डेसिमल में जा रहा है, उसे भी छोड़ देते हैं। आगे फिर 4 रखते हैं, 4 4 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, तब भी वैसा ही आ रहा है। -1 अगर रख के, हाँ -1 अगर रखा जाए तो आ सकता है, क्या रखा जा सकता है -1 और मल्टीप्लाई -4 क्या हो जाएगा +4 में 2 ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इफ x इक्वल्स टू -1, x अगर -1 है तो y हमारा क्या आ जाएगा 2 - 4 मल्टीप्लाई -1 बाई 3,
यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/3 जो कि हमारा आया 2। यहाँ लिख लेते हैं x हमारा -1 था, y हमारा 2 आया। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। -1 हो गया है, 2 हो गया है, यहाँ तक हो गया है। आगे -2 अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 माइनस माइनस प्लस 4 टू साइड 8 में से नहीं होगा। आगे फिर 3 रखा जाए, 4 3 12 माइनस प्लस 12 और 2 40 नहीं होगा। 4 रखा जाए तो -4 अगर रखा जाए तो -4 16 और 2 18, हाँ -4 रखा जा सकता है। तो एक क्या सिंगल वैल्यू आएगी, मतलब वैसा नंबर हम रख सकते हैं जिससे कि कोई सिंगल वैल्यू आएगी। ये नहीं कि डेसिमल में, डेसिमल भी हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसा देखना है कि हमारा कोई फिक्स्ड वैल्यू आ जाए। ठीक है, आगे फिर क्या करते हैं, इफ हमारा क्या था x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 हुआ तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 3, यानी 2 माइनस माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 3 18/3, जो कि हमारा 6 बार में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 6। चलिए, दोनों जो हमारा इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन आ गया है। अब उस सॉल्यूशन का यहाँ टेबल बना दिया गया है। अब ग्राफ बना लेते हैं, इजी है। अब देखते हैं ग्राफ बनेगा कैसे, आगे कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा या कोई और। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मली आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, ये 0 हमारा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x डैश एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा y डैश एक्सिस। ठीक है, पहले वाले से अगर देखते हैं तो x हमारा अगर 1 है तो y भी 1 है, x1 यहाँ हमारा हुआ, y1 यहाँ हुआ, पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं। फिर दूसरा दिया गया है x3 है और y0, यानी कि x3 है और y0, तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा। फिर x5 है और y -1 5 है, -1 y नीचे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से लाइन जो होगा हमारा क्या होगा, पास होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हमारा 1 1 है, ये हमारा 3 0 है, ये हमारा 5 -1 है। ठीक है, आगे फिर क्या करते हैं, x2 है y -2 है, x2 यहाँ है y -2, क्या हो जाएगा स्ट्रेट यहाँ पे आ गया। फिर x -1 है और y2 है, x -1 है, y हमारा क्या है 2, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पॉइंट बनेगा। x -4 है y 6 है, y की वैल्यू यहाँ और थोड़ा क्या बढ़ाना था 6, हाँ क्या है x -4 और y 6 है, x -4 यहाँ पे है। नॉर्मली स्ट्रेट अगर लाइन लिया जाए तो इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा हो गया है यहाँ पे, और 6 यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मिलाया जाए तो इस तरीके से यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, यानी कि दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ देख लेते हैं।
ग्राफ इजी वाला थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो दूसरा ग्राफ लिया जाता है, हमारा क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, देखते हैं कौन सा लाइन बनेगा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले इक्वेशन को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इससे y की वैल्यू निकालनी है, y यहाँ माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 को इधर लेते आते हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 8। अब इससे तो नॉर्मली मिल ही जा रहा है हमें, क्या डायरेक्टली लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू 1 अगर लिया जाए, चलिए छोटा हाँ 1 ही लेके चलते हैं। इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 यानी कि माइनस 7। फिर लेते हैं इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6। इफ x इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 8 यानी कि माइनस 5। चलिए टेबल यहाँ बना लिया जाता है, x y, x हमारा था 1 तो y हमारा क्या आया माइनस 7, x हमारा 2 y माइनस 6, x हमारा 3 y हमारा क्या होगा माइनस 5। पहले वाले से मिल गया, दूसरे वाले से करते हैं। दूसरा वाला है हमारा क्या 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये माइनस में है, प्लस में लाने के लिए उधर लेके चले जाएंगे और 16 को इधर लेते आएंगे, यानी कि 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 16 अपॉन 3। इस तरीके से y इक्वल टू आगे क्या 3x माइनस 16 अपॉन 3। अब क्या लेकर चलते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन यही है ना, हाँ 3x। फिर करते हैं क्या इफ x इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू क्या रखते हैं, सबसे पहले अगर 1 रखा जाए तो 6 में से 3 माइनस होगा 13 कटेगा नहीं, 2 रखा जाए तब भी पॉइंट में ही आंसर जा रहा है, 3 रखा जाए तो 9, 7 तब भी पॉइंट में ही आ रहा है, माइनस 1 रखा जाए तो माइनस 3 माइनस 19 पॉइंट में ही जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट में ही देख लेते हैं, डेसिमल के कुछ अंक तक लिख लेंगे। जैसे कि इफ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 16 बाई 3 यानी 3 माइनस 16 बाई 3 माइनस 13 बाई 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 4 ज़ा 12, पॉइंट अगर लगाया जाए 3 3 ज़ा 4.3 के अप्रॉक्स आएगा, यानी कि दूसरे टेबल में इस तरीके से बना लेंगे। ये x हमारा 1 था तो y माइनस 4.3 आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू ठीक है, यही था ना, हाँ यही था। अब फिर से लेके चलते हैं इफ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 अगर लेके चला जाए तो y इक्वल्स टू क्या होगा 2 3 टू द 6 माइनस 16 अपॉन 3 जो कि हो जाएगा माइनस 10 बाई 3 यानी कि माइनस 3.3 के अप्रॉक्स, यानी 2 हो जाएगा माइनस 3.3 के अप्रॉक्स। ठीक है, आगे फिर लेके चलते हैं x2 था, अब लेकर चलेंगे इफ x इक्वल्स टू 3 तो हो जाएगा y हमारा 3 3 ज़ा 9, 16 में से 9 माइनस हुआ तो माइनस 7 अपॉन 3 3 टू ज़ा 6 माइनस 2.3 के अप्रॉक्स मेरे ख्याल से जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा क्या आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -2
-1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से लिखा गया। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। ठीक है, पॉइंट क्या है पहला, x1 है y -7 है, x1 है y -7 है और नीचे जाता। चलिए यही पॉइंट मान के चलते हैं। फिर 2 -3, 2 हमारा यहाँ है और -6 है y, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर होगा यहाँ अप्रॉक्स। ठीक है, 3 और -5 यहाँ पे होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट इस तरीके से। दूसरे वाले का अगर करते हैं तो x1 है y -4.3, x1 है y -4.3, यानी -4 अगर यहाँ है तो 4.3 का यहाँ अप्रॉक्स यहाँ होगा। फिर 2 अगर लिया जाए तो 3.3 है, यानी अप्रॉक्स अगर लिया जाए यहाँ है। फिर आगे 3 लिया जाए तो यहाँ पे है। इस तरीके से पॉइंट अगर मिलाते हैं तो एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन इस तरीके से जाएगा। ठीक है, चलिए तो दिख रहा है दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। नॉर्मली ग्राफ इसी तरीके से सॉल्व करना है। ग्राफ में क्या करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले y का इक्वेशन निकालेंगे, उस पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। 3 पॉइंट निकालेंगे, तीनों पॉइंट दोनों का निकालने के बाद हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे और प्लॉट करने के बाद पता चलेगा कि वो कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट लाइन है या हमारा कौन सा पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मेथड से मैं बता दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।